नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ठाकरे की नई गाथा सामने आ गई है। ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। अब कोई ठिकाना जब कहीं मिला नहीं तो दोनों एक साथ आ गए और अब नई नई बात कह रहे हैं, बातचीत में कह रहे हैं। अभी आए थे वो जंतर मंतर। हर जगह से जब निराशा हाथ लगी, पूरी तरह से जब मिट्टी में मिल चुके हैं वो, तब फिर से अपना राग अलापना शुरू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से राजनीतिक रूप से जिंदा हो जाए, जिसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इसी दौरान राम रक्षा दल बना लिया, अभियान बना लिया, शुरू किया, फुस हो गया, कहीं चला नहीं, कोई जन समर्थन नहीं मिला। जहां गए लोगों ने आलोचना की, जमकर आलोचना की। उसके बाद कहानी उन्होंने शुरू कर दी दूसरी, एक जो यहां पर जंतर मंतर पर जो महाफ्रॉड आंदोलन हुआ, महाफ्रॉड, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, महाफ्रॉड आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन में आए फिर अपना बचाव करने के लिए। और अब उस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे उनको कह रहे हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। आज इस पूरे प्रकरण पे, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, अगस्त बस 2 दिन के बाद आने वाला है और कुछ होने वाला है। क्या क्या होने वाला है और क्यों ये राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में शुरू हुई है, कैसे ये दोनों भाई, खासतौर से उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अभी नपने वाले हैं, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे थे, एक तो ये जो प्रकरण हो रहा है, 26 जुलाई को उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया कि देखो हमारे साथ तो स्टूडेंट आ गए और सभी वर्ग के लोग आ गए, सभी जाति धर्म के बच्चे आ गए हैं समर्थन करने के लिए। किनके समर्थन में आए थे ये? नहीं, अभी देखिए, किसको बताने की जरूरत नहीं है, खुद उन्होंने सौरभ दास जी ने वगैरह सब क्लियर कर दिया है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं है। जिसको हमारे आंदोलन को समर्थन देना है दे। जिन पार्टियों को लगता है कि जनता का उन पे विश्वास अभी कम हो रहा है, अभी ये पब्लिक हमारे साथ में विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है, तो बराबर वो सब ऐसे आना शुरू हो गए। मतलब इनके ऊपर विद्यार्थी आंदोलन में जिनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, वो लोग आकर अपने खुद के लिए कवर अप लेने का ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया, वो पुलिस वाला जो डिसमिस हो रहा था एक्सटॉर्शन केस में, अरेस्ट हो गया था, वो आगे आंदोलन में बोलता है मैं आपके लिए जॉब छोड़ने को तैयार हूं। कपिल सिब्बल जिनका, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो हाथ पकड़ के लाए थे दीपके जी मंच पे। ऐसा तो है नहीं कि दीपके इतने इनोसेंट हैं। नहीं, उनके घर से थोड़ी बुला कर लाए थे, ये वहां पहुंचे तब उनको लेकर गए ना। और सुनिए, और एक बात, अगर वो चाहे अभिजीत दीपके हो या और कोई हो, वो लोग अगर इनको अपने आंदोलन में जोड़ लेंगे तो ये वन स्ट्रोक में बीजेपी का फायदा हो जाएगा। क्योंकि इनका ये ड्रग्स के बिजनेस का, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का, वो जिलेटिन का, बाद में एंटी नेशनल एक्टिविटी का, वो कौन सा अल जजीरा के साथ में इनके मीटिंग के इतने प्रूफ्स है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह। तो एक ही झटके में ये पूरा आंदोलन का पूरा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। दिशा सालियान का गैंग रेप, मर्डर, क्या ऐसा भी है, डायरेक्ट प्रूफ है ना, तो बीजेपी बहुत खुश हो जाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा सा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन था वो बड़ा पायस था, बड़ा पवित्र आंदोलन था? नहीं, सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, सुनिए। देखिए, आंदोलन में कई देशद्रोही असामाजिक तत्व घुस गए थे, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा जो है, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन करना चाहिए और इसमें के सारे आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पेपर लीक वाले मामले में वो मुद्दे को सबका समर्थन था और उसमें
आप ये अगर अपनी राजनीतिक दुकानदारी ये करना चालू करेंगे तो कॉमन मैन कहेंगे इनके साथ नहीं, दूसरा एक अच्छा ग्रुप खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे पब्लिक चली जाएंगी, जो जो इनको समर्थन मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा सबका उस मुद्दे पे। नहीं, लेकिन ये लोग तो ये तो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, अभी 5 महीने पहले तक ये काम किए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय पहले उन्होंने छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी के साथ ये काम कर चुके हैं, उसके बाद ये आंदोलन बनाए। नहीं, आपकी बात सही है, सुनिए ना। मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरह से समर्थित था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मैं इसलिए कह रहा हूं, और बाकी मैं अभिजीत दीप के या और बाकी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा हूं, कोई शक नहीं आप लेकिन हाँ, लेकिन आपकी बात आंदोलन को आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो आपको मैं कह रहा हूं नीलेश जी, आप आइए अभी जंतर मंतर पे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यही मुद्दा उठाइए, देखिए कितने लोग आते हैं साथ में। ये पूरा प्रायोजित किया गया, ये पूरा पैसे का खेल हुआ, करोड़ों रुपए इसमें आए हैं। अभी जुनैद की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें अब ये लोग सारे लोग आए हैं, इससे लग रहा है कि ये सभी पीछे पीछे साथ में थे। ये मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी इनके मंच पर नहीं गए, राहुल गांधी इनके मंच पे नहीं गए, इसका मतलब राहुल गांधी को जानकारी थी पहले से। मैं आपको बताता हूं, देखो अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं कुछ बातें आपको, मैं जो मेरे पास में इनपुट्स है, जो अवेलेबल प्रूफ्स है, उसके बेस पे मैं कुछ बातें क्लियर करता हूं। बोलिए। आपकी बातें बहुत हद तक सही है। पहली चीज ये, आप इस आंदोलन के आड़ में बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के लोगों की भावना के साथ खेल के डीप स्टेट वाला ग्रुप काम कर रहा है, वही इकोसिस्टम जिनको इंडिया में अस्थिरता लानी है, अराजकता लानी है और इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होने देनी है। तो ये बात भी आपकी सही है। ये एक्चुअली आंदोलन में टसल जो था, ये दोनों का चल रहा था। विरोध में 2 ग्रुप, मतलब मोदी विरोधी ग्रुप के 2 ग्रुप, एक राहुल गांधी ग्रुप अलग और एक अरविंद केजरीवाल एक ग्रुप अलग। तो आप एक बात गौर कीजिए, इस आंदोलन में आप कह रहे ना राहुल गांधी गए नहीं, राहुल गांधी को इन्होंने भाग ही नहीं दिया, आने नहीं दिया। इन्होंने प्लान ऐसा किया कि इन्होंने केजरीवाल को ग्लोरीफाई कर लिया, केजरीवाल को आने दिया। इन्होंने, अब एक गौर कीजिए, उद्धव ठाकरे को लेकर आ गए डायस पे, शरद पवार पहुंचे थे, उनको डायस पर लेकर गए नहीं, लेकर गए। दूसरी चीज, शरद पवार के जो नाती है, जो एमएलए रोहित पवार है, रोहित पवार डायस पे गए, अभिजीत दीप ने उनसे बात भी नहीं किया। वो वीडियो है, वो उधर खड़े हैं और अभिजीत दीप अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो जैसा कि अपना पौरी जी से कल डिस्कशन हो रहा था कि वहां जो प्रेजेंट लोग थे वो ये बता रहे थे। और एक देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये नाम के लिए इंडिया गाड़ी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से लिया और राहुल गांधी ने उसका अलग से लिया। तो ये जो है ना, ये सब इनका आपस का गेम चल रहा था और कॉमन मैन को सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बातें आधी अधूरी बता के उनको गुमराह करके ये दिखाया जा रहा था, ये देखो ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। अब इसमें जितने लोग कई दिनों से अपनी इच्छाएं मार के बैठे हैं कि यार मोदी हट जाए, तो ये मोदी हट जाए वाला ब्रिगेड बोले दुश्मन का दुश्मन दोस्त बोल के घुस गए